मेरे नारायण आने वाले हैं। अब नारायण आने वाले हैं तो आपको पता है कि जब भगवान आने वाले थे, कल पूरा व्याख्यान नहीं हो पाया था क्योंकि ज़्यादा देर हो गई थी, तो माता सरस्वती जी, लक्ष्मी जी और माता पार्वती माता ये कहने लगी कि मेरा जो नारायण हरि कौन सी माता ऐसी हैं जिनके कोख में पैदा हो रहे हैं। तनिक चल करके हम अपने सासू माता का दर्शन तो करें। लक्ष्मी माता से पार्वती माता जैसे आप सहेलियां सब बात करती हैं, ऐसे उनकी भी वार्तालाप होती थी। सभी बैकुंठ से, कैलाश से, ब्रह्मलोक से आपस में बात करने लगी, बहन मैं भी चलूँगी, मैं भी देखूं नारायण हरि किसके गर्भ से निकल रहे हैं, किसके गर्भ से प्रकट हो रहे हैं। जरा उन सास माता को तो मैं दर्शन तो करूं, मेरी सास कितनी भाग्यशाली है जहां नारायण बाल लीला करने जा रहे हैं। माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, पार्वती ये तीनों देवियां आई जब भगवान गर्भ में थे। अपने अपने कर्मानुसार सब कर्म करी। लक्ष्मी माता तो पैरों में महावर लगाई और सरस्वती माता जो थी वो उनकी चोटियां बनाने लगी। माता सरस्वती जो है वो चोटी बना रही हैं और उनके ललाट पर उनकी जीवन की रेखा खींच रही हैं। माता लक्ष्मी जो हैं हाथ में मेहंदी लगा रही हैं अपनी सासू माता की। कितनी बड़ी भाग्यशाली देवकी थी। भगवान ने कैकेयी माता को यही वरदान दिया था। कैकेयी को बड़ा कष्ट हुआ, हालांकि गलती तो थी नहीं कैकेयी की, लेकिन दुख जब हुआ तो कहने लगी देखो राम, मेरे कारण तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई, मेरी गलती कुछ भी नहीं थी, लेकिन क्या दुर्बुद्धि हुई, जिसको प्राण से ज्यादा मैं प्यार करती थी आज मेरे ही द्वारा मेरे पति की मृत्यु हो गई और हम तीनों रानियां विधवा हो गई। मेरा पुत्र मुझे नहीं देखता, सभी लोग मुझे इस नाम से घृणा करते हैं। कैकेयी नाम कौन रखता है अपने बच्चों का? कोई नहीं। मंथरा कैकेयी तो नहीं रखते सब, चाहे कितनों भी हो, लेकिन मंथरा कैकेयी का नाम ही नहीं कोई रखता। मेरा नाम मैं चाहती हूं कि पुत्र के रूप में आप मेरे कोख से पैदा हुए। तो जो देवकी थी वो कैकेयी थी, कैकेयी के रूप में देवकी थी। भगवान बोले माता जो आपकी कामना है ये पूर्ण करूंगा, जरूर इस बात के लिए आपके ही गर्भ से मैं अवतरित होऊंगा। वहाँ पर द्वापर में जब मैं वहाँ अवतार लूँगा तो मैं आप ही के गर्भ से अवतरित होंगे, प्रकट होंगे हम। लेकिन मैं दूध नहीं पी सकता है आपका। दूध किसका पिए? माता कौशल्या जो यशोदा जी हैं वही कौशल्या जी हैं, और जो रोहिणी हैं वो सुमित्रा माता है। माता सुमित्रा रोहिणी हैं। भगवान ने तीनों को देखिए स्थान दे दिया। देवकी से प्रकट, गर्भ से तो हुए नहीं, प्रकट हुए, नाम तो हुआ ना कि पैदा हुए। और दूसरा यशोदा जी कौशल्या माता का दूध आंचल पिए, और रोहिणी नक्षत्र में प्रकट पैदा हुए तो माता सुमित्रा को पद मिल गया। इन तीनों माताओं को तीनों पद मिला। माता भगवती सरस्वती माता कर्म लिख रही हैं देवकी के, और पैर में महावर लक्ष्मी माता लगा रही हैं, और पार्वती माता मेहंदी लगा रही हैं। सुहाग देने वाली कौन है? माँ गौरी हैं। कर्म को लिखने वाली, ज्ञान विज्ञान देने वाली, आपको बुद्धि देने वाली माता सरस्वती शारदा हैं। और जो लक्ष्मी हैं वो सदा पैरों में ही भगवान के रहती हैं, सदा पैर में भगवान के रहती हैं। इसलिए पैर की सेवा माता लक्ष्मी ने लिया। क्यों? अब की सास हैं उनकी।